हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। क्या होते हैं लॉजिकल फंक्शंस और इन्हें एक्सेल में हम किस प्रकार से यूज़ में लाते हैं। आज हमारी पूरी चर्चा इसी बात के ऊपर होने वाली है। लॉजिकल फंक्शन में यूँ तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन उनमें देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन अगर कोई है तो वो है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन का जो काम है वो है किसी एक लॉजिक को टेस्ट करना और उस लॉजिक के आधार पे दो डिफरेंट वैल्यूज को शो कराना। जैसे अगर कोई लॉजिक हम बनाते हैं, वो लॉजिक जब ट्रू होती है तो हमें ट्रू रिजल्ट मिलता है, और अगर वो लॉजिक फॉल्स होती है तो हमें फॉल्स रिजल्ट मिलता है। कैसे होता है पहले इसको देख लेते हैं। द फंक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ कंडीशन या लॉजिक इज ट्रू और फॉल्स। ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है, ये पता लगाता है कि क्या दी गई जो कंडीशन है, जो लॉजिक आपने दिया है इसे, वो सही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर वो ट्रू है या फॉल्स है तो उसके आधार पे वैल्यू रिटर्न होती है। वन वैल्यू इज रिटर्न इफ द कंडीशन इज ट्रू। एक वैल्यू तब रिटर्न होती है जब कंडीशन सही निकलती है, और दूसरी वैल्यू तब रिटर्न होती है जब कंडीशन गलत हो जाती है। उदाहरण के लिए यहां दिया है इफ कंडीशन। इसमें आप पहले कंडीशन डालेंगे, ट्रू होने पर जो एक्शन लेना है वो यहां लिखोगे, एंड फॉल्स होने पे जो एक्शन लेना है वो यहां लिखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर इक्वल टू इफ a2, अब a2 कोई सेल होगा, है ना। अगर a2 की वैल्यू 150 से ज्यादा है तो पास दिखाना, अदरवाइज फेल। हालांकि ये चीज यहां से रिलेट कर रही है, इस चीज को आप यहां से देख सकते हैं। अगर a2 की वैल्यू, a2 बोले तो ये 159, अगर a2 की वैल्यू 150 से ज्यादा है, 150 या उससे ज्यादा है, तो पहली वैल्यू ये कब होगा, जब एक्शन ट्रू होगा। ये वाली बात होगी ट्रू एक्शन पे। तो अगर ये वैल्यू ट्रू है, मतलब कि ये जो कंडीशन आपने डाली है वो ट्रू है, तो पास दिखाएगा, अदरवाइज फेल दिखाएगा, नहीं तो फेल दिखाएगा। तो डाली गई कंडीशन A2 को कंपेयर किया जा रहा है 150 से, जो कि बड़ा है, कंडीशन सही हो रही है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो पास आ रहा है। ये बात समझ में आई आपको। इफ क्या करता है कि एक कंडीशन आप उसे बताएंगे और उस कंडीशन के बाद वो चेक करेगा कि अगर डाली गई कंडीशन ट्रू है तो आपको ट्रू रिजल्ट देगा, डाली गई कंडीशन अगर गलत है तो आपको फॉल्स वाला रिजल्ट देगा। दूसरे पे आते हैं, यहां पे लिखा है 230। ठीक है, 230 लिखा है। 230 यहां कंडीशन लगाई गई है कि अगर A3 की वैल्यू 150 से ज्यादा, 220 जाहिर सी बात है ज्यादा है 150 से, तो जो रिजल्ट आएगा वो पास आएगा, फेल नहीं। ठीक है, लेकिन अगर वही बात करें हम यहां पर, तो ये 150 से कम है, ये लेस है, तो 150 से लेस है, जिसकी वजह से ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो जब कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये वाला नहीं चलेगा, ये चलेगा, है ना। तो इस टेबल को बनाकर और आप इफ फंक्शन को जो है जांच सकते हैं एक्सेल के अंदर, कि एक्सेल में कैसे ये वाले फंक्शन जो है काम करते हैं। वही अगर मैं बात करूं 183, ये 150 से ज्यादा है, सो इसमें पास आपको शो होगी। ये 150 से ज्यादा है इसलिए पास होगा, और ये 150 से कम है इसलिए यहाँ पे फिर फेल आ जाएगा। तो ये सारे में हमने एक ही कंडीशन लगाया है, और एक ही कंडीशन के आधार पे अलग अलग डेटा को चेक किया गया कि ये पास होगा या फेल। ठीक है, जब आप एक्सेल में इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं तब आप एक्सेल को कुछ कंडीशन को टेस्ट करने के लिए कहते हैं, और जब ये कंडीशन पूरी होती है तो एक्सेल वैल्यू देता है। ठीक है, या फिर कोई कैलकुलेशन करता है। यदि ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो एक्सेल दूसरी वैल्यू देता है। तो इस चीज के लिए ना पहले हमें एक प्रैक्टिकल करना होगा, और उस प्रैक्टिकल को हम देखते हैं, क्योंकि इफ फंक्शन कोई छोटा मोटा फंक्शन नहीं है, इस पे बहुत सारा काम एक्सेल के अंदर किया जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने कंप्यूटर में एक्सेल को खोल लेंगे। एक्सेल को यहाँ से हम सर्च करेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर जाएंगे, एक्सेल पे क्लिक करेंगे। थोड़ी देर में हमारे कंप्यूटर में क्या होगा, एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन हो जाने के बाद में आपको क्या करना है कि एक जो भी चीज़ है, मतलब जो एग्जांपल आपको दिया है पहले तो वो ट्राई करनी है। तो जो एग्जांपल दिया है 159, 230, 123, 183, 112। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 159, फिर 230, उसके बाद में 1 कितना है 123, 183, 123, देन 183, देन सॉरी यहाँ पे नहीं, नीचे लिखना था 183, देन
अच्छा वो मैं चेंज कर लूँगा, 112। ठीक है, तो 112 ये दोनों को मुझे इधर साइड में कर लेना है, तो कुछ नहीं, यहाँ से घस करके यहाँ कर देंगे। अब यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन कैसे लिखनी है आपको, लिखनी है इज इक्वल टू इफ, और लॉजिक टेस्ट मांग रहा है ना, लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट में हम ये वाला दे देंगे A1, हालांकि वहाँ A2 है क्योंकि ऊपर मार्क्स, ऑब्टेन, पासिंग मार्क्स ये सब लिखी हुई है। एक काम करता हूँ मैं भी लिख लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले तो एक इंसर्ट करेंगे, हाँ यहाँ लिखा है मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन। उसके बाद क्या लिखा है, मार्क्स ऑब्टेन के बाद पास या फेल, तो पास फेल का यहाँ कंडीशन लगाना है, और रिजल्ट वाला छोड़ देना, यहाँ पे हमें पास या फेल करना है, पास या फेल। अब नहीं, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, तो कंडीशन क्या है हमारा, इज इक्वल टू इफ, लॉजिक टेस्ट में हमने दिया 159, जो इसके बगल में है जिसको कंपेयर करना है वो बड़ा हो या बराबर हो 150 के। ठीक है, तो हम इस कॉमा को पढ़ते हैं, तो पास दिखाए, कभी भी कोई टेक्स्ट लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, नहीं तो फेल दिखाए। ठीक है, सेम चीज़ हमें दोहरानी है अगले वाले के साथ। तो कुछ नहीं, आप ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। हालांकि आप बार बार इसे लिखें जिससे कि आपका जो फॉर्मूला है लिखने का एक आइडिया लग जाए, आपको एक पता चल जाए कि फॉर्मूले को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इस पे यही काम नहीं, हम और भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कुछ सामान के नाम लिखे, सपोज मैंने लिख दिया राइस, ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिख दिया फ्लोर, या ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, कोर्स के नाम ही लिख दे रहा हूँ, चलो ADCA लिख दिया मैंने, फिर यहाँ लिख दिया CFA, फिर लिख दिया DTP, और एक लिख दिया DCA। तो ये 4 कोर्स हमने लिखे हैं। यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू इफ, लॉजिक टेस्ट को हम दे देंगे ये वाला, और यहाँ लिखेंगे बराबर अगर ADCA है, ADCA है, ठीक है, तो 8500, 8500, नहीं तो नहीं तो दोबारा एक और आप कंडीशन चाहो तो जांच सकते हो, अगर फिर से A1 ही आएगा ना, क्योंकि A1 को ही बार बार जांचना है, अपने सामने वाले को ही बार बार जांचना है। तो CFA से कंपेयर कर रहे हैं, अगर हो सकता है उसमें CFA हो तो यहाँ पे कर देना है आपको 2500, नहीं तो दोबारा से आप जांच लो A1 बराबर अगर DTP हो, ठीक है, तो DTP के लिए आप यहाँ पर दे देंगे 2250, ठीक है, नहीं तो अगर A1 बराबर जो है DCA हो, तो DCA हो तो इसका कर देंगे आप 3750। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया, नहीं तो जीरो ब्लैंक। तो यूँ हमने कंडीशन लिख ली है, एंड कंडीशन लिखने के बाद में आप यहाँ एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई कैसे मैंने कंडीशन लिखा है। आप अपने कॉपी में से नोट कर सकते हैं, आप अपने बुक में से नोट कर सकते हैं, जहाँ भी आपको इच्छा वहाँ नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको कर देंगे ड्रैग यहाँ पर। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो जो कोर्स जहाँ है उसके अकॉर्डिंग आ गया। अब इससे फ़ायदा ये है कि अगर मैं यहाँ कल को कोई कोर्स बदलता हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ DCA कर दिया तो वैल्यू अपने आप अपडेट हो जाएगी। मैंने यहाँ ADCA कर दिया तो उसकी वैल्यू अपने आप अपडेट हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे DTP रहने दिया या CFA कर दिया तो वैल्यू अपने आप अपडेट हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि किस सिचुएशन में क्या वैल्यू आ रही है, ये कैसे हम करेंगे। तो इफ़ वाले फंक्शन से हम इस काम को करते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे।